श्री ओम श्री ओम श्री ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमस्ते। श्रीमद्भगवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ त्रयोदश अध्याय कर्दम और देवहूति का विहार। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह है जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती हैं। उसने काम वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषा आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पति देव को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पति देव देव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रतादि का पालन करने से दुर्बल हुई देख देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उनसे प्रेम गंधवाड़ी में कहने लगे, मननंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत ही प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की कोई परवाह नहीं की है। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियाँ प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि के भ्रकुटी विलास मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं हैं। तुम मेरी सेवा से कृतार्थ हो गई हो। अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भोग कर सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्य को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति कठिन होती है। कर्मठ जी के इस प्रकार कहने से अपने पतिदेव को संपूर्ण योग माया और विद्या में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंताएं जाती रहीं। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गदगद होकर कहने लगी, द्विश्रेष्ठ स्वामिन, मैं यह जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मक माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं, किंतु प्रभो, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भधारण होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्रों के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दीजिए और ओवटन, गंध, भोजन आदि उपयोगी सामग्रियां भी जुटा दीजिए, जिसमें मिलने की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संग योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामिन, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इस पर भी विचार कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कर्मठ जी मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा जो इच्छानुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त और सब संपत्तियों की उत्तर वृद्धि से संपन्न था, मणिमय खम्भों से सुशोभित था। यह सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहाँ तहाँ सब प्रकार के दिव्य सामग्रियां रखी हुई थीं। उसे चित्त विचित्र रेशमी झंडियों और पताकाओं से खूब सजाया गया था। जिस विमान पर भ्रमरगण मधुर गुंजार कर रहे थे, ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से
तथा अनेक प्रकार की सूती रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई सैया, पलंग, पंखे, आसन के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहाँ तहाँ दीवारों में की हुई शिल्प रचना से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था तथा बैठने के लिए मूंगे की वेदियां बनाई गई थीं। मूंगे की ही रहेलियां थीं। उसके द्वार में हीरे के किवाड़ थे तथा इंद्रनील मणि के शिखर पर सोने के कलश रखे हुए थे। उसकी हीरे की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आंखें हों, तथा उसे रंग बिरंगे चंदोबे और बहुमूल्य सुनहरी बंधनवारों से सजाया गया था। उस विमान में जहाँ तहाँ कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे। अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठकर अपनी अपनी बोली बोला करते थे। उसमें सुविधा क्रीड़ा स्थली, शयन गृह, बैठक आंगन और चौक आदि भवन बनाए गए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं कर्मठ जी को भी विस्मित कर सा रहा था। ऐसे सुंदर घर को जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा, तब सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले कर्दम जी स्वयं बोले, भीरू, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को भी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहनी हुई थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लटें पड़ गई थीं। शरीर पर मैल जम गया था तथा स्तन कांतिहीन हो गए थे। सरोवर में गोता लगाने पर उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखीं। वे सभी किशोर अवस्था की थीं और उनके शरीर से कमल की सी गंध आती थी। देवहूति को देखते ही वे सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर कहने लगीं, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। विदुर जी, जब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मालाओं तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्विनी देवहूति को स्नान कराया तथा उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दिए, फिर उन्होंने यह बहुत मूल्य से जड़े हुए सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत किए। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए है। उसका शरीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया है तथा कन्याओं ने बड़े आदर पूर्वक उसका मांगलिक श्रृंगार किया है, उसे सिर से स्नान कराया है। स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए हैं तथा उसके गले में हार, हुमेल, हाथों में कंगन और पैरों में छमछमाते हुए सोने के पाजेब सुशोभित हैं। कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जड़ित करधनी से बहुमूल्य मणियों के हार से तथा अंग अंग में लगे हुए कुंकुमाद मंगल द्रव्यों से उनकी अभूतपूर्व शोभा हो रही है। उसका सुंदर मुख, दंतावली, मनोहर भौहें, कमल की कली से स्पर्धा करने वाले प्रेम कटाक्ष, सुंदर नेत्र और नीली आकाशवली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। विदुर जी, जब देवहूति ने अपने प्रिय पतिदेव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों के सहित वहीं पाया जहाँ प्रजापति कर्दम जी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्त्रों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख और इसे उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु विजयी विदुर, जब कर्दम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है। उसका सुंदर वक्षस्थल चोली से ढका हुआ है। हजारों विद्याधरियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र पा रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी कर्दम जी की महिमा अर्थात मन और इंद्रियों पर प्रभुता कम नहीं हुई। विद्याधरियों ने उनके शरीर की
सेवा कर रही थीं। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए वे विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागण घिरे हुए हों, चंदे विराजमान हों। उस विमान निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियाँ 8 लोकपालों की विहार भूमि हैं। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कमनीय शोभा का विस्तार करती है तथा श्री गंगा जी के स्वर्गलोक से गिरने के मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधरियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगढ़ वंदना किया करते थे। इस प्रकार प्राण प्रिय देवहूति के साथ उन्होंने वैशंभ, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र और चैत्ररथ आदि अनेक देवोद्यान तथा मानसरोवरों में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए कर्दम जी विमान बिहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए थे। विदुर जी उन्हें भगवान के भवभयहारी पवित्रता पाद पद्मों का आश्रय लिया है। उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी कर्दम जी यह सारा भूमंडल जो द्वीपवर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्यमय प्रतीत होता है, अपनी प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौट आए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में व्यक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मन कुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उसका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर सैया का आश्रय ले अपने परम रूप भगवान प्रियतम के साथ रहती हुई देवहूति को इतना काल कुछ भी न जान पड़ा। इस प्रकार उस कामासक्त दंपति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्ष तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। आत्मज्ञानी कर्दम जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख तथा भगवान के आदेश को स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए और तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्रचित्त होकर अर्धांग रूप से अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भ में वीर स्थापित किया। इससे देवहूति के एक साथ 9 कन्याएं हुईं। वे सभी सर्वांग सुंदरी थीं और उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संन्यासाश्रम ग्रहण करने वन को जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा, भगवान आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः आपने निभा दी। मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभय दान और दीजिए। ब्राह्मण इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। प्रभो, अब तक परमात्मा से विमुख हो रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक ही हो गया। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया, तथापि यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश असत पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है, न भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते जी मुर्दे के समान हैं। अवश्य ही मैंने भगवान की माया से बहुत ठगी की है। जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। इति श्रीमद्भगवत महापुराणे परमहंस संहिता तृतीयस्कन्धे त्रयोविंशो अध्याय तत्सतः। श्री हरि जी कहते हैं
कि जो लोग धर्म के कार्य में अथवा धर्म के प्रचार प्रसार में अथवा धर्म के कार्यों में मदद करते हैं, मैं सदैव उनकी मदद के लिए तत्पर रहता हूँ। जो लोग धर्म को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करते हैं, मैं उनके कल्याण के लिए हमेशा अपना सहयोग करता हूँ। हमारा यह प्रयास इस चैनल के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए, तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। इससे धर्म का प्रचार प्रसार होगा, उसमें मदद प्राप्त होगी। भक्तों, अगर आपको लगता है प्रयास धर्म के प्रचार प्रसार में सार्थक कदम है, तो भक्तों हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे धर्म का प्रचार अविरल रूप से आगे बढ़ता रहे। भक्तों, इसी कामना के साथ धन्यवाद। प्रभु आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।